तब से चौथ की परंपरा प्रारंभ हुई। यहाँ नौ कल्पी विहार का वर्णन होता है कि साधु कभी भी 1 महीने से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुके। अब कोई कारण है, जैसे उद्यान हो रहा है, कोई कारण हुआ तो वर्तमान में देश का भाव ज्यादा बच होगी, लेकिन विधान में है 1 महीने से ज्यादा एक जगह नहीं रुके। 8 महीने विहार करें, 8 और 1 चतुर्मासी करें। इस प्रकार 9 कल्पी का विहार का विधान यहाँ होता है। अब यहाँ पर बताते हैं, ये तो साधु का भेद बताया कि 22 तीर्थंकरों का आचार भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान का आचार में, बाहरी आचार में परिवर्तन बताया कि भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के साधुओं का और आचार अलग था, बाहरी, और भगवान अजितनाथ से पासनाथ भगवान के साधुओं का आचार थोड़ा बाहरी अंतर था। ये भेद बताया। अब बताते हैं कि भगवान आदिनाथ के साधु कैसे, भगवान महावीर के साधु कैसे, और 22 तीर्थंकरों के साधु कैसे थे। भगवान आदिनाथ के साधु ऋषु जड़ थे, यानी बात देर से समझते थे, लेकिन समझने के बाद स्वीकार कर लेते थे। उदाहरण हमेशा सुनते हैं कि साधु गोचरी गया, गोची पूछ के जाते हैं कि मैं गुरु को बता के जाते हैं मैं गोची जा रहा हूँ, तो गुरु हमेशा देखता है कि इतना समय लगना चाहिए, और अगर ज्यादा समय लगता है तो गुरु विचार करता है कि इसको इतनी देर कैसे लगे। साधु का नियम में मौन से गोचरी जाए और घर में किसी प्रकार का वार्ता रुके नहीं, नीचे नजरों से जाए, चोर बन के जाए, शास्त्र में है चुपचाप जाए और रसोई में जाके देखे शुद्ध आहार है होगी, आज बैर जाके 1 मिनट भी रुक नहीं सकता साधु को रुकने का विधान नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि साधु घर में सब रहते हैं, लेडीज भी रहती है, युवा लड़कियां भी रहती हैं, तो अगर उसकी दृष्टि पड़ गई और कोई मन में विकार आ गया, इसलिए साधु को विधान बनाया कि साधु जाए बेरा उतना ही समय रुके, बेरा चुपचाप मुंह से बेरा नीचे नहीं रखे, बेरा और धर्म डाल लेके निकल जाए, ये विधान है। लेकिन अब की वर्तमान में तो घर में जाके आराम से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, लेकिन ये विधान नहीं है। कोई कारणवश हो, जैसे तपस्या हो, कोई रुकना है, मुनि करना है, बांस की उतारनी है, कोई कारणवश हो तपस्या हो, वो अलग छूट है। बाकी साधु का विधान है, जाए मौन से जाए, साधु हमेशा मौन से जाता है और मौन से ही आता। तो ये साधु के नट का नाच देखने साधु गोची गए और आ रहे थे, नट का नाच चल रहा था और साधु माखड़ा हो गए, देखने लगे। देखते देखते समय का भान नहीं रहा, लेट हो गए। पहुंचा धर्मशाला गुरु महाराज के पास, गुरु महाराज को पूछा, अरे भाई इतनी देर कैसे लगी, इतना समय पहुंचे कैसे लगे? सरल था, सरल तो थे। उनका गुरुदेव रास्ते में आ रहा था, नट का नाच चल रहा था, मैं नाच देखने के लिए खड़ा हो गया। गुरु भगवान ने कहा, अरे तुम साधु हो, साधु को नट का नाच देखना नहीं करता। ठीक है गुरुदेव, मैं छान करूँ, आगे से ध्यान रखो। फिर थोड़ा आगे रुका, गोची लेके आ रहा था, नटनी का नाच चल रहा था, तो नटनी का नाच देखने लग गया। उन्होंने सोचा गुरु ने नट का नाच मना किया था, नटनी का मना नहीं किया था, तो नटनी का नाच देखने खड़ा हो गया। थोड़ा समय का भान नहीं रहा, लेट पहुंचा। उन्होंने पूछा, आज क्या हुआ? गुरुदेव, नटनी का नाच चल रहा था, वो देखने खड़ा हो गया। अरे भाई, नट का नाच, नटनी का नाच तो और राग पैदा करता है, नहीं देखना चाहिए, नहीं करता है। ठीक है गुरुदेव, गलती होगी, आगे से नहीं देखूंगा, ध्यान रखना।
ऐसे कौन सा किसके साथ होते थे? आदिनाथ भगवान के साथ। और भगवान 22 दिसंबर के साथ कैसे थे? ऋषुप्राति, यानी साधु गोची गया, नट का नाच देख चल रहा था, तो नट का नाच देखने विचार आया। थोड़ी देर का विवाद आ गया। गुरु माँ ने पूछा देख क्यों हुआ? नट का नाच चल रहा था। गुरु महाराज की नहीं करता। दूसरी बार गोची गया, नटनी का नाच चल रहा था। विचार किया गुरु महाराज ने नट का नाच भी देखने को मना किया, तो नटनी का और राग पैदा करता है, इसलिए नहीं देखो। समझ आ गई? वो नहीं खड़े नहीं हुए नटनी। ऐसे किसके साथ थे? ऋषुप्राति 22 दिसंबर के साथ होते थे। अरे भगवान महावीर के साथ कैसे थे? वक्राचार्य ऐसे थे। गोची गए, अभी तो वर्तमान में ऐसा होता है, अगर मैं गोची गए गुरु मान से तीन कैसे भी आप थे गोची और मालूम पड़ा है कितनी देर जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, तुरंत जवाब मिलता है। लेकिन ऐसे वक्राचार्य होते सब। नट में गया गोची, नट का नाच चल रहा था, देखने खड़ा हो गया, समय का भान नहीं रहा, लेट पहुंचे। गुरु माँ ने पूछा क्या हो गया, लेट कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, नट का नाच चल रहा था, देखना खड़ा हो गया। गुरु बोलते ने कहा बेटा नट का नाच देखना नहीं लगता, यहाँ प्रेम से बोलना पड़ता है। गुरु को भी शिष्यों में प्रेम से बोलना पड़ता है, गुस्सा करे अधिकार नहीं। प्रेम से बेटा नट का नाच नहीं देखना चाहिए, नहीं लगता। ठीक है गुरु बोलो, ध्यान रखूंगा, मिसाल नहीं, ठीक है ध्यान रखूंगा। गया, कुछ दिन बाद फिर गया गोची, लेट पहुंचा। गुरु को पूछा आज लेट कैसे हुआ? अरे गुरु बोले आप नट का मना किया था, नटनी का नाच चल रहा था, देखने खड़ा हो गया। गुरु ने कहा बेटा नट का नाच, नटनी का नाच तो और आगे का नहीं देखना लगता। अरे गुरु बोला कैसे हो? कभी नट का नाच नहीं देखना चाहिए, कभी नटनी का नाच नहीं देखना चाहिए, एक साथ क्यों नहीं बता देते? गलती आपकी। अगर आप एक साथ बता देते तो मैं नहीं खड़ा होता। लेकिन कभी के नट का नहीं देखना चाहिए, कभी के नटनी का नाच नहीं देखना चाहिए, गलती आपकी। ऐसे साधु किसके होंगे? भगवान महावीर। इसका मतलब ये मत समझना कि साधु ही ऐसे थे, साधु की वक्र चले। यह साधु की उदाहरण बताए कि एक बाप पिता ने बेटे को कहा बेटा बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए। उस लड़के ने गांठ बांध दी, नहीं बोलूंगा। एक दिन माता पिता बाहर गए, वो तो अकेला घर में अकेला था। माता पिता काम निपटा के वापस आए, दरवाजा बजाया, जोर जोर से आवाज दी, जवाब नहीं बोली, जवाब ही नहीं मिला। जोर जोर से बजाया, आवाज नहीं लगी, दरवाजा बजाया, बेटा तो आराम से बैठा है, सो रहा है, आवाज जवाब नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा? बड़ों के सामने नहीं बोल। तो पिताजी परेशान हो गए, क्या हुआ? इतनी देर से दरवाजा बजा रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, अभी तक दरवाजा खोल ही नहीं रहा। तो पड़ोसी से गए, घर पर गए, तो बेटा तो आराम से मस्त है। अगर आज का जमाना होता क्या करता? मोबाइल देखता, गेम खेलता। लेकिन उस समय मोबाइल तो था नहीं, लेकिन अपनी मस्ती में पिता पहुंचे, कहा बेटा मैंने इतनी आवाज लगाई, इतना जवाब नहीं दिया, दरवाजा नहीं बोला, जवाब नहीं दिया। इसने कहा पिताजी जवाब कैसे देता? आपने तो मना किया था, आपने भी कहा था कि बड़ों के सामने जवाब नहीं देना। ऐसे साहब किसके होंगे? एक बार पिता ने बेटे को समझाया बेटा कोई भी बात कहनी हो तो एकांत में बुला करके धीरे से एकांत में बोलनी चाहिए, किसी के सामने। और एक बार ऐसा हुआ, पिता दुकान में थे और अचानक घर में आग लगी। माँ ने बेटे को बोला जल्दी जा, पिताजी के पास जा, पिताजी को बता आग लगी, जल्दी आए, आग बुझाने का पुरुषार्थ करे। वो गया और पिता कोई भाई घाटा दिख रहा था, नीचे नजर थे, खड़ा हो गया। उसने कहा पिताजी ने कहा था सबके सामने नहीं बोलना, एकांत में बोला कि कान में बोलना। वो इंतजार कर रहा है कि पिता कब सिर ऊंचा करे और मैं बुलाऊं। और कोई पिता खाते उलझ गए, कोई आए बैठे थे, चार में खाता देख रहे थे
और देखने में मस्त हो गए, ऊंचा करेंगे, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, ऊंचा नहीं हुआ, 1 घंटे बाद ऊंचा किया। तो बेटे ने बोला इतना, पिता ने सोचा क्या हो गया बेटा, समझदार हो गया, बुलाया, राजी हुआ, बुलाया क्या हुआ बेटा? पिताजी घर में आग लगी। आग लगी? कब लगी? मैं 1 घंटे से खड़ा, 1 घंटे पहले लगी। तो 1 घंटे पहले लगी अभी बता रहा है। पिताजी आपने तो कहा था कि किसी के सामने एकांत में बोला, तो इंतजार कर रहा, विचार कर ही नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? तो ऐसे साहब किसके होंगे? एक उदाहरण और देखिए। एक घर में नौकर था, रामू नौकर था, वो सब्जी लेने गया, सब्जी लाया तो आधी अधूरी लाया। तो उसने सेठ ने कहा अरे भाई तो सब्जी लेने गया है तो मिर्ची भी लिया था, धनिया भी लिया था, साथ में एक साथ लिया था, पूरी लिया था। उसने कहा ठीक है सेठ, आगे से ध्यान काटना। एक दिन सेठ जी बीमार पड़े तो दवाई लेने के लिए भेजा। तो उसने क्या किया, दवाई लेने भेजा तो उसने सारी जो अंतिम संस्कार की सामग्री होती वो भी साथ ले ली, वो सब खरीदने लगा। लोगों ने सोचा कि क्या हुआ, सोच चले गए, सब लोग भी रोने लगे, उनके रिश्तेदार, और रोते हुए वहां पहुंचने लगे सेठ के घर। वो अंतिम सामग्री लेके पहुंचा, घर पर सारे लोग पहुंचे। सेठ जी बैठे देखा, सेठ जी वाकई लोग क्यों आ रहे, तो लोग क्यों भी रो रहे। तो देखा तो सेठ जी को जिंदे बैठे देखा, अरे सेठ जी जिंदे, तो तुम क्यों आ, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे? अरे भाई तेरा नौकर है, तो अंतिम संस्कार की सामग्री खरीदा था, तो हमने सोचा शायद बीमार का शायद सेठ चला गया, इसलिए हमने ये सोचा, इसलिए सारे यहाँ आए अंतिम संस्कार के जाने के लिए, ले जाने के लिए हम कहते होंगे। तो ऐसी साहब कैसे होगी, किसकी होगी? एक पिता ने कहा चार खेत में हल चला दे, वो हल चला दिया, देखा फसल नहीं हुई, हल चलाया, बीज नहीं डाले। कब आपने कब कहा था बीज डालने, आपने हल चलाने का हल चला दिया, बीज कब डाला आपने, कहा ही था। ऐसे साहब किसके होंगे? भगवान वाले। वक्त चल समझते नहीं थे, समझने के बाद स्वीकार भी नहीं करते थे, ऐसे सावक भगवान महावीर के होते थे। अब यहाँ कल्प सूत्र का प्रारंभ नौकार वक्त से होता है। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो आयर्यान, नमो ओझायान, नमो लोए सब साहुनो, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव पणासनो, मंगलानि च सर्वेसि परमं हवै मंगलम। ये नौकार मंत्र 14 पुर का सार है, 68 अक्षर है, 5 पद है, 5 पदों में 2 गुरु, 2 देव, 3 गुरु, और उनके अलग अलग गुण, अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8, आचार्य के 36, उपाध्याय के 25 और साधु के 27, कुल मिला के 108 गुण, और इसलिए माला के गुण के भी 108। तो पंच परमेष्ठी के वंदनीय नौकार होते हैं। यहाँ पर मैंने उसने बताया, यहाँ कट्टा कोई नहीं होता है, पहले नमो है फिर अरिहंतान, कट्टा नहीं। यहाँ कट्टा इसलिए नहीं है, जो भी करता है वो करता है, जो करता है नमो अरिहंतान, जो करता है, जो नमस्कार करता है किसको? अरिहंत भगवत को। अरिहंत कौन? जिन्होंने 4 कर्मों का सह करके मोक्ष पहुंच के, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पहुंच गए। यहाँ गुणों की नमस्कार है, किसको नमस्कार है? गुणों को। यहाँ ज्ञान को नमस्कार है। कभी कभी मैं विचार करता हूँ, लोग बड़े बड़े से पैसे वाले लोग मेरे को नमस्कार वंदन करते हैं, अगर मैं सोचता हूँ मुझे वंदन करते हैं तो मैं भ्रम में हूँ, अहंकार। लेकिन मैं ये सोचता हूँ ये वंदन मुझे नहीं करते, ये वंदन पंचमहाभूत को करते हैं, त्याग को वंदन करते हैं, त्याग की महिमाएं, त्याग की वंदनाएं, त्याग की पूजा है। यहाँ पर हमारे धर्म में, जैन धर्म ऐसा है, यहाँ पर त्याग को महत्व दिया है। यहाँ सेठियों की नहीं, यहाँ चारित्र की महिमा है।
चारित्र की पूजा होती है, पैसों वालों की नहीं। लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ हमारे धर्म में भी थोड़ी विकृति आई है। यहाँ भी हर जगह पैसों का बोलबाला हो गया। आप देखो ना, हर जगह पैसे वाले होंगे, उनको सेठ जी पढ़ाओ, आगे पढ़ाओ, साधु भी रुकेंगे, आगे बढ़ाओ। और फिर अब मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जिसकी भावना होती है वो कर नहीं पाता है, क्योंकि शक्ति नहीं होती है, बोल नहीं पाता है। भाव होते हैं लेकिन बोल नहीं पाता। लेकिन फिर भी जो परंपराएं जो पड़ी देश काल भाव के आधार पर पड़ी, ये अलग अलग समय समय पर हमेशा परिवर्तन होता है। देश काल भाव के आधार पर परिवर्तन हुआ। फिर भी साधुओं की नजर में हर व्यक्ति, साधु हमेशा व्यक्ति को नहीं देखता, और इसलिए पुराने साधु किसी साधु का नाम भी नहीं पूछते थे, क्या आपका नाम क्या है, ये नहीं पूछते, नाम भी नहीं पूछते थे। क्यों नहीं पूछते थे? वो तो एक ही देखते हैं, उनकी नजर में आत्मा है, सभी की आत्मा एक समान है, मुझे उनकी आत्मा का उद्धार करना है। और इसलिए साधु परमात्मा की वाणी सुनाता है ताकि उसकी भव्य आत्मा का उद्धार हो और आत्मा प्रगति करे, आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। तो कोई परिचय नहीं होता था, परिचय नहीं करते थे, उनके लिए सब एक समान होते थे। लेकिन वर्तमान में देश का भाव बदला। अभी तो कोई भी आएगा, परिचय की बात छोड़ो, बात ये मेरा भगत है, ये उसका भगत है, ये उसका भगत है। लेकिन आपको भी सोचना है, मेरे लिए सारे साधु एक समान है, पूजनीय, वंदनीय। हाँ, अगर आपके मन में श्रद्धा है, जिसके प्रति श्रद्धा है, आपको उसका आचार, उसका विचार, उसका ज्ञान वो देख करके आपके मन में उसके प्रति श्रद्धा जगी है, वो अलग बात है। लेकिन इसका मतलब नहीं उसके प्रति श्रद्धा और हमारे प्रति अश्रद्धा, वो भाव नहीं है। सब साधु समान है। वैसे साधु को सोचना चाहिए, हमारे लिए सारे साधु एक समान है। कोई ना उनको पूछना है, ना गोत्र पूछना है, ना कोई बात पूछनी है, ना कोई क्या काम करा है पूछना है। हमारा काम यही है, उनको उपदेश देना, उनको सही रास्ता बताना, उनको अपने लक्ष्य को बोध कराना, यही हमारा साधु का लक्ष्य होता है। और इसलिए पुराने जमाने में साधु शहर में केवल गोची के जाते, गोची मेरी को चले जाते मन से, और उपदेश वहां जाते तो उपदेश सुना है। तो ये नौकारवंत यहाँ पर महिमा नौकारवंत इसलिए है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की वंदना नहीं है, गुणों को वंदना है, गुणों की महिमा है। तो 14 गुणों का सार है, और ये मंत्र जिसके रोम रोम में बस जाए वो कभी भी संसार में भटक नहीं सकता। जैना मनमा श्री नौकार तेनो सु कर से संसार, जिसके रोम रोम में